हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मनोज और मैंने हाल फिलहाल में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिस पे आप वीडियो अभी देख रहे हो। बेसिकली मैंने ये जो चैनल है ये इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं अपनी रियल जर्नी या फिर आप कह सकते हो अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर मैं करना चाहता हूँ। और ठीक है, तो वैसे तो यूट्यूब कम्युनिटी में अगर आप देखोगे तो आप बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर ऐसे ऐसे टेक एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो अपना रियल एक्सपीरियंस या फिर जो अपनी ग्रोथ है, जर्नी है, वो शेयर करते हैं, राइट। बट मैं वहाँ पे देखता हूँ कि बहुत सारे जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं ना, काफ़ी सारे बस लगे हुए हैं कोई भी रैंडम कंटेंट उठा के बनाने में या सारी चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वैल्यूएबल होती है और बहुत सारी ऐसी होती है जो नहीं भी होती है, ठीक है वो। बट मुझे नहीं लगता है कि भाई उतना सारा चीज़ें बनाने का सेंस होता है, क्योंकि हर कोई बंदा उतना एक्सपर्ट नहीं होता और हर कोई बंदा उतना मतलब समझ रहे हो कि उतना डीप में नहीं जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको बेसिक ही वर्क फ्लो चाहिए होता है अपनी लाइफ में। अगर बात करें मेरी और मेरे चैनल की, तो मुझे 7 साल हो गए अभी वेबसाइट डेवलपमेंट इंडस्ट्री में। मैंने 2017 में अपना करियर स्टार्ट किया था और आज मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। और मैंने मतलब उतनी किसी एजेंसियों में भी काम नहीं किया, बट हाँ, एजेंसियों में काम नहीं किया का मतलब ये नहीं कि मैंने कहीं जॉब नहीं करी, कुछ नहीं करी। बट मैंने इनिशियली 2-3 साल जॉब करी थी और कोविड के बाद में मैंने अपना मतलब फुली फ्रीलांस वाला स्टार्ट कर लिया था। बट ये जो यूट्यूब पे अभी कंटेंट क्रिएशन या इनके लिए सब मैं देख रहा हूँ, तो ये मैंने अभी जस्ट हाल फिलहाल में शुरू किया है कि क्यों ना मैं भी अपनी नॉलेज शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जैसे हम किसी किसी बंदे को ट्रेन करते हैं या फिर किसी कंपनी में कोलैबोरेटेड किसी इंटर्न को हम गाइडेंस देते हैं या उनको कुछ सिखाते हैं स्क्रैच से, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। और स्टूडेंट्स ना मतलब ऐसे ही है, मतलब मैं अगर देखूँ तो वो ना पागल बन रहे हैं, कुल मिल अगर सही बताऊँ ना, मतलब वो पागल बन रहे हैं आज की इंडस्ट्री में। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं जो आईआईटी या उन सब चीज़ों के नाम पे ना बस अपना ब्रांड वैल्यू है, बट इतने कुछ खास कोर्स भी नहीं है उनके, और इतना कुछ वो प्रोवाइड भी नहीं करते हैं। और तीसरी अगर इन और मैं बात कहूँ तो मज़ा नहीं है यार उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ना काफ़ी परेशान भी रहते हैं, काफ़ी सारे मतलब स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं, मतलब जब हम कर रहे होते हैं, जैसे मेरे रिलेटिव कह लो, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली कह लो, या कोई भी ऐसे रैंडम यार आ जाता है सजेशन, कोई ना कोई बता देता है भाई समवन इज डूइंग दीज थिंग्स, तो आप उससे बात कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ना काफ़ी कंफ्यूज है आज के टाइम में कि हम एआई सीखे, हम वेबसाइट डेवलपमेंट में स्कोप है, पीएचपी चली जाएगी, बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो आपका जो सीधा सा फंडा है ना यार करने का, वो ये वाला है कि आप कुछ भी फील्ड चूज करो, ठीक है, जहां आपका इंटरेस्ट हो। सबसे पहला मेन मुद्दा यही है कि आप उसका ना मतलब अपना इंटरेस्ट देखो, आप किस लाइन में आपको चीज़ें समझ आ रही है। कोई लॉजिकल समझता है, कोई यूआई प्रेजेंटेशन अच्छी समझता है, कोई ग्राफिक वगैरह अच्छा समझता है। तो ये ना बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के बिहाफ पे ना आपने अपना करियर या अपनी जो एक लाइफ की जर्नी है ना वो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना खुद ही नहीं पता होता भाई मैं क्या करूं। मतलब वो ऐसा होता है यार कि मैं क्या करूं, मतलब वो सेंस नहीं है, मतलब वो चीज़ है ही नहीं कि मेरे बताने से आप कामयाब नहीं होगे, ठीक है। मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ कि भाई चीज़ें कैसे कैसे आपने शुरू कर सकते हो, या जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा भाई, सब ट्यूटोरियल बना के छोड़ देते हैं या फिर एक पूरा ये बता दे भाई रोड मैप ऐसे होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। बट ऐसा ना मतलब बहुत उतना प्रैक्टिकल होता नहीं है, जितना आप ट्यूटोरियल्स में देखते हो उतना प्रैक्टिकल होता नहीं है, और ये रियल है, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया था ना, तो इतना सब कुछ नहीं किया था कि भाई मैं इधर उधर घूम रहा था या कुछ कर रहा था। मैंने जैसे एक सिंपल एक बेसिक सा कोर्स किया था वेबसाइट डिजाइनिंग का, और उसके बाद में एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया, और बस इंटरव्यू देने के बाद में मैंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद मैंने धीरे-धीरे अपनी जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। और चीज़ों में सीखने में अगर मैं बताऊँ तो आज तक मैंने कोई पेड कोर्स ही नहीं खरीदा ठीक है। क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बस सीखा था वो इंस्टीट्यूट पे जाके सीखा था, दैट इज़ लाइक बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, मतलब जिसमें फंक्शन लिखना बता दिया, एचटीएमएल ये टैग होता है, वो होता है। क्योंकि आज 2016-17 में उतना कोई बूम नहीं था, बट ठीक है, अभी काफ़ी बूम है मार्केट में, बंदे लाख-लाख रुपए के पैकेज उठा मतलब उठा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा उठा रहे हैं, ठीक है।
तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे इतना मारा-मारी नहीं थी कोर्सेज़ की, 1000-1500 रुपए में कोर्स शुरू हो जाता था, एक-एक लैंग्वेज 800-800 रुपए की होती थी। और अभी क्या हो रहा है कि बंदों के 40-40 हज़ार के कोर्स है, बट वो वैल्यूएबल नहीं है। मतलब अगर हकीकत बताऊँ तो उतनी वैल्यू है ही नहीं इन चीज़ों की। तो उसके बाद में जब मैंने आगे बढ़ा, मैं धीरे-धीरे बढ़ता गया, तो मैंने देखा कि भई मार्केट में ना बहुत सारी लैंग्वेजेज़ आ रही थी, बट हर चीज़ के लिए पैसे पे करना ना सेंस नहीं बनता था। तो एक सिंपल सी वेबसाइट है W3 स्कूल, अगर मोस्ट ऑफ पीपल जो डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट करते हैं, उनको पता होगा, बहुत बेसिक सा है। तो आज तक मैंने जितनी भी लैंग्वेजेज़ सीखी, जितना भी सब कुछ किया, वो सारा उसी वेबसाइट से किया है। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब से भी मैंने ना बहुत ज़्यादा इतना वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। मतलब अगर मैं सही बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वीडियो देखने में। तो जितना आप W3 स्कूल हो गए, हॉटडॉग जैसे कोई भी ऐसी वेबसाइट पकड़ लो यार, ट्यूटोरियल पॉइंट, कुछ भी वेब ट्यूटोरियल कोई भी पकड़ लो, ठीक है? या फिर सबसे बेस्ट होता है आप उसके क्या बोलते हैं, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ो, राइट? अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ोगे ना, तो सबसे बेस्ट होता है, सारे लेटेस्ट ट्रेंड, न्यूज़, अपडेट सारी उसकी वेबसाइट पे होती हैं। और बंदे क्या करते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे होता है सर, वैसे होता है, बट वो होता ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो कम्युनिटी है ना, वो बस उन्हीं टॉपिक्स को लेके आती है बेसिक को, कि जितना बच्चा ना बस आके 2 मिनट 5 मिनट उनके यूट्यूब चैनल पे आ जाता है और देख के चला जाता है बस। इससे फालतू कोई काम नहीं होता, ठीक है? एक छोटा-सा टॉपिक है, आप कैसे ही खत्म कर देते हो, मुझे समझ ही नहीं आता उस चीज़ में। तो जितना आपको मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, मैक्सिमम चीज़ें चाहिए, आपको एकदम अपडेटेड रहना है ना, तो उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से अच्छा ना कोई सोर्स नहीं है पढ़ने वाला। और टू बी ऑनेस्ट, मॉम्स वेयर की आज तक मैंने ना आज तक ना कोई पेड कोर्स नहीं खरीदा, और आज तक मैंने ना किसी ऐसे यूट्यूब चैनल को इतना तरीके से नहीं देखा भाई, किसी ने कोई ऐसा कंटेंट बनाया हो, ठीक है? तो मैं बस ये W3 स्कूल है ना, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल है, सिंपल सी एक वेबसाइट है जो आपको ना सारी चीज़ें सिखा देती है। जावास्क्रिप्ट होगी, HTML होगी, CSS होगी, jQuery होगी, Node.js होगी, सारे ट्यूटोरियल इस पे है, और बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बहुत बेसिक। अगर उससे भी अगर आपको बेसिक चाहिए ना, तो भाई इससे बढ़िया ना आप अपनी जो ये छोड़ दो, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप जितना देखोगे ना, जितना आप सीखोगे, जितना अपना माइंड दौड़ाओगे ना, उन्हीं चीज़ से आप कर पाओगे। ठीक है? आप किसी की यूट्यूब देख के, वो क्या होता है, यूट्यूब पे भी बंदा देखता है, थोड़ी देर ध्यान रहता है, अच्छा ऐसे फंक्शन होता है, वैसे होता है, बस वो बंदा करके ना खत्म। तो वो है नहीं चीज़ें, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे ना, आपके माइंड में बैठेगा, आप इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर पाओगे और चीज़ों को ना समझ भी पाओगे एक अच्छे लेवल से, ठीक है? तो ये तो कुल मिला के टोटल छोटी-मोटी कहानियाँ हैं। और दूसरी अगर मैं और चीज़ों की बात करूँ, तो आप देखोगे कि स्टूडेंट्स को ना रोड मैप ही समझ नहीं आता। मतलब अगर ट्रुथ बताऊँ ना, मैं उनको रोड मैप ही समझ नहीं आता, भाई मैं जाऊँ कहाँ पे? आप कोर्स में देखते होंगे कि भई बंदों को ना सारी लैंग्वेज सब कुछ समझा देते हैं, भाई HTML कर लो, ये कर लो, C++ कर लो, प्रोग्रामिंग ये बनता है, वो बनता है। बट घंटा कुछ नहीं बनता यार, सही बताऊँ ना, कुछ भी नहीं बनता। ठीक है? आपको सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाते हो ना, मैं मेजरली वेबसाइट डेवलपमेंट की ही बताऊँगा, क्योंकि इसी चीज़ में मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, राइट? तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ ना, कि आपको बैकएंड डिज़ाइनर बनना है, डेवलपर बनना है, या फिर फ्रंट एंड डिज़ाइनर बनना है, डेवलपर बनना है, तो उस केस में ना छोटा-सा एक सिंपल फंडा होता है। अगर आप वेब की तरफ जा रहे हो ना, सबसे ईज़ी से ईज़ी और बेसिक से बेसिक जो नॉलेज है ना, वो है आपकी HTML, CSS, JS, ठीक है? ये 3 आपके ना कोर होने चाहिए, दैट्स ऑल। क्योंकि इसके बाद में जितने भी आप प्लेटफ़ॉर्म सीखोगे, जैसे मान के चलो, अगर मैं बहुत बेसिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात करूँ, अगर आप HTML, CSS, JS भी सीख लेते हो ना, jQuery है, वो भी JS का फ्रेमवर्क है, राइट? ES6 है, वो भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, राइट? बूटस्ट्रैप सीखते हो, वो भी एक उसका फ्रेमवर्क है ना? तो आपने ना एक ये बेसिक सीरीज़ सीखनी होती है, HTML, CSS, JS वगैरह। इसके बाद सारे के सारे जितने भी आप वो देखते हो ना, मतलब जितने भी फ्रेमवर्क है, वो सारे इन्हीं के बेस पे बने होते हैं। अगर आपको बेस क्लियर है, वो आपको बस एक थोड़ा-सा बहुत अच्छा फ्लो में, अच्छी चीज़ों में आपको एक कंसेप्ट में बना के दे देता है। बस आपको उनकी क्लासेस, कॉन्सेप्ट चीज़ों को यूज़ करना होता है ना? तो और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भई HTML, CSS सीखा, तो अब बंदे आ जाते हैं कि भई मैं सर HTML सीख रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे को C++ सीखनी चाहिए? अब मैं क्या मैं CSS का क्या यूज़ है यहाँ पे? मतलब ओह सॉरी, सी प्लस प्लस का क्या यूज़ आ गया एकदम से? तो वो चीज़ नहीं है ना? बच्चे ना गुमराह हैं, मतलब हकीकत बताऊँ ना, वो उनको समझ ही नहीं आता वो क्या करते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है, अगर वेबसाइट की तरफ आना चाहते हैं या वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो आप ना बेसिक लैंग्वेज सीखो, जो उस फील्ड में, उस स्ट्रीम की तरफ में
मैंडेटरी हो, है ना? या फिर आप कहूँ तो वो उसके लिए रिक्वायर्ड हो, राइट? अगर आप वेब की तरफ जाते हो तो मैंने बताया डिज़ाइनिंग पार्ट अगर सीखना है, आपको डेवलपमेंट भी सीखोगे ना तब भी थोड़ी बहुत एचटीएमएल सीएसएस यार आनी चाहिए क्योंकि डेवलपर्स भी होते हैं ना उनको सारी चीज़ें आती है ना? और उसके बाद अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ अगर आप बैकएंड की तरफ में जाते हो तो तब भी मैं कहता हूँ एचटीएमएल सीखो, एचटीएमएल सीएसएस बेसिक सीखो ताकि इवेंट्स वगैरह कनेक्टिंग का आपको पता लगे और पीएचपी है ना? बेसिक अगर मैं बोलूँ तो पीएचपी बंदे आजकल देखोगे भाई लैरावेल की तरफ बहुत भाग रहे हैं या और सारी चीज़ों की तरफ एपीआई वगैरह सीखने में लग जाते हैं। तो मैं एक सिंपल सा अगर लॉजिक बताऊँ ना, अगर आप बैकएंड की तरफ जाते हो ना प्रॉपर्ली पीएचपी की तरफ में, तो आप बेसिक पीएचपी सीखो, है ना? पीएचपी डेटाबेस वगैरह कनेक्टिविटी सीखो, फैचिंग वैचिंग सीखो और थोड़ा-सा बस उसके बाद में कोई भी एक एडवांस ना फ्रेमवर्क सीख लो। दैट्स ऑल। फ्रेमवर्क जैसे अगर आपने पीएचपी सीखा तो पीएचपी के बाद लैरावेल सीख लो। केक पीएचपी वगैरह थोड़ा-सा आजकल डाउन है मार्केट में, तो लैरावेल बड़ी फास्ट है, चल रही है वो क्योंकि रिएक्ट के साथ या किसी भी एपीआई बेस्ड फ्लो में ना मतलब काफ़ी अच्छी डिमांड है उसकी, तो बंदे यूज़ कर रहे हैं बैकएंड के लिए उसको। ठीक है, तो वो जाओ, कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, वो भी थोड़ा-सा डाउन है, लैरावेल के सामने अभी सब फीका-सा पड़ा हुआ मार्केट में। तो ये सारे फंडामेंटल्स हैं मतलब बहुत बेसिक को सीखो, बहुत डीप में मत जाओ और ये जो इतने सारे यूट्यूबर्स बैठे हैं, इतने सारे ये जो आईआईटी के नाम पे ये सब कर रहे हैं ना, देखो मैं ये नहीं कहता भाई आप कोर्स मत लो या चीज़ें मत लो। आप ना अपनी नॉलेज देखो, आपकी वर्थ देखो कि आपको क्या नीड है उसकी। अगर नीड है तो आप जाओ, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि उनके ब्रांड प्रमोशन में, उनकी वीडियो एडिटिंग में, उनका जो कन्विंस करने की पावर है ना या उनके पास जो एक हैवी हैवी वर्ड्स है ना? अगर किसी ने अपने पीछे आईआईटीएन लगा दिया तो भाई आईआईटीएन लग गया, ठीक है? या फिर कोई अगर कोई भी ऐसे मतलब इतना तो मेरे को नहीं पता बट मैं एक सिंपल सा एक छोटा-सा लॉजिक मैंने मतलब बताया कि वो अपने नाम के साथ ना ब्रांड के साथ अमेज़न एसडी, फलाना डी, ये डी, वो डी सब छोड़ देते हैं और इंडस्ट्री में बताऊँ ना, कुछ भी नहीं आता भाई, ठीक है? कुछ भी बंदों को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो क्या है ना, वो किताबी ज्ञान के कीड़े हैं, कंटेंट बना रहे हैं और सारी चीज़ें ना आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चा ना घूम रहा है हकीकत में। ठीक है, तो आई थिंक आज बेसिक्स ही ऐसा सही रखते हैं मतलब मैं इस वीडियो को देखो मेरा नया-नया चैनल है तो मैं इतना तो कुछ नहीं बता मतलब नहीं क्या बता तो सब कुछ सकता हूँ बट कोई इतना इंटरेस्ट ले ना ले, ठीक है? तो चीज़ें यही हैं, आप इन्हीं चीज़ों को समझो, बेसिक को समझो यार मतलब बेसिक समझने वाली बात है, आप बेसिक सीख लोगे तो आप सारी चीज़ें सीख लोगे आगे चल के, ठीक है? तो यही है, मेरी जर्नी भी यहीं से शुरू हुई है और मैं अभी जो कर रहा हूँ, आप सीखो, देखो, मैं कोशिश करो आप मेरे थोड़े सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाओ ताकि मेरे को भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले और मैं भी आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताऊँ कि भई क्या चीज़ें हैं, कैसे बनती हैं और एक्चुअल में कितने मैं फ्रीलांस में मैं कितने पैसे कमाता हूँ या फिर क्लाइंट्स कहाँ से है सबसे मेन है क्लाइंट्स यार, क्लाइंट्स कहाँ से लाता हूँ, कैसे लिंक्डइन मैं यूज़ करता हूँ या कोई मैं पेड सर्विस यूज़ करता हूँ। तो ऐसे-ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, रियल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कम्युनिटी में ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वैसा कोई दे रहा है। सब कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में लगे हुए हैं। तो सब्सक्राइबर वगैरह यार थोड़े बढ़वाओ, मेरे को भी मोटिवेट होना है, तो थोड़ा-सा देखूँगा मैं भी कोशिश करूँगा भाई आपके लिए अच्छी चीज़ें सिखाऊँ। ठीक है? तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, बाय बाय। जवाब भाई।